मास m ही है, ठीक है। और एक्सेलेरेशन कहीं भी कर दो, हम एक्सेलेरेशन मान रहे हैं कि इधर ही है एक्सेलेरेशन, ठीक है, एक्सेलेरेशन इसका इधर मान रहा है। तो कंपोनेंट तोड़ेंगे, तुम ही लोग बोलो m के लिए, इसके लिए कंपोनेंट तोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसके लिए कंपोनेंट तो mg आएगा, mg आएगा ना, और इसके लिए mg cos थीटा, mg cos बीटा, mg cos बीटा ये हो जाएगा, और इसको ले जाएगा कहां से, ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा तुम्हारा इस तरफ, mg sin बीटा आएगा कि नहीं, बोलो ये बात समझ में आ रहा है, इस तरफ कंपोनेंट mg sin बीटा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, बीटा है तो ये 90 माइनस बीटा, तो ये बीटा हो जाएगा तुम्हारा, ये बीटा हो जाएगा तो mg cos बीटा, फिर इससे mg sin बीटा। तो इसी तरह से जब इसके लिए कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इसका तो mg आएगा ही, और इसके लिए टूटेगा तो इसके परपेंडिकुलर क्या जाएगा, mg cos अल्फा, और इसके लिए इस तरफ आएगा, इसके लिए इस तरफ आएगा इसका कंपोनेंट, इसको यहाँ पे नहीं लिख रहा है, कम जगह है, इस वजह से इसको ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, mg sin अल्फा। अब देखो जा किधर रहा है, ये mg sin बीटा इसको ले जा रहा है, तो इक्वेशन इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए इक्वेशन क्या लिख देंगे, mg sin बीटा, mg sin बीटा माइनस mg sin बीटा माइनस टेंशन, यहाँ पे मान लेते हैं टेंशन है, माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन। और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इधर जा रहा है तो इसका मतलब टेंशन ज्यादा बड़ा होगा, तो t माइनस mg sin अल्फा इज इक्वल टू, इसका भी मास m है तो m इंटू एक्सेलरेशन, सेकेंड इक्वेशन। अगर m1 m2 रहता तब करते हो, m1 m2 लिखते, बोलो समझ आ रहा है। तो अब कुछ बचा ही नहीं, अब तुम ही लोग बोलो क्या बचा है इसमें, कुछ नहीं बचा है। mg, अब तुम ही सोचो ना, जो बड़ा रहेगा, कल ही बोल रहे थे कि जो बड़ा होगा उससे घटेगा। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करो, 1 प्लस 2 कर दो, तो 1 प्लस 2 करो, एक में टेंशन प्लस में है, एक में टेंशन माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और बड़ा जो रहेगा उसको हम पहले लिख देते हैं, mg साइन बीटा मेरा बड़ा है तो साइन बीटा को पहले लिख दिए, और माइनस किस में लगा है, mg साइन अल्फा वाला में, तो साइन अल्फा अल्फा लिख देंगे। और यहां से देखो मास और मास दोनों में है, तो ma प्लस m क्या हो जाएगा, 2ma हो जाएगा दोनों तरफ जोड़ने पे। अब देखो यहाँ m है, इसमें भी m है, कॉमन किए कैंसिल कर दिए, और यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g कॉमन कर लेते हैं, और साइन बीटा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बटा 2, यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया, बोलो आया या नहीं। टेंशन निकालना है तो t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहां से देख लो, t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या है मेरा, g/2 इंटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, और उधर क्या जा रहा है, ये mg साइन अल्फा जा रहा है, तो प्लस mg साइन अल्फा हो जाएगा। अब देखो, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, एलसीएम ले लो 2 का, 2 एलसीएम ले लो, तो 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा ना, और mg दोनों से कॉमन कर सकते, तो mg कॉमन कर दिए, और यहाँ देखो साइन बीटा रहेगा माइनस साइन अल्फा बचेगा, और इसमें जब जाएगा ये 2 तो साइन के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 साइन अल्फा हो जाएगा। ये सब कैलकुलेशन डायरेक्ट करने का सीख लो जैसे हम करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा, mg/2 साइन बीटा और 2 साइन अल्फा, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा लिख सकते हैं क्या, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा लिख दो, ये टेंशन तुम्हारा आ गया। ये क्या है, टेंशन है तुम्हारा, ये वाला बने। चलो इक्वेशन बताओ जल्दी, और ये तुम्हारा दिया हुआ है थीटा है, ये 7 नंबर हो गया ना। चलो इक्वेशन बताओ जल्दी, प्लेन है तो इसके लिए कंपोनेंट कहाँ पे होगा, टेंशन यहाँ लगा हुआ है, टेंशन इधर है,
और इसका क्या हो जाएगा एक कंपोनेंट mg m1g साइन के साथ क्या थीटा, तो इसको लिख देंगे क्या m1g m1 के लिए m1g साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल टू मास किसका 1 के लिए और एक्सेलरेशन लिख देंगे इक्वेशन 1। अब इसके लिए इक्वेशन बताओ m2 फोर्स लगेगा, एक तो m2g यहाँ पे लगेगा और नॉर्मल इसको बैलेंस करेगा, तो इसके में तो जा ही नहीं रहे, हॉरिजॉन्टल में चल रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में कौन सा फोर्स है, सिर्फ इसके पास क्या है टेंशन है कि नहीं, m2 के पास क्या है टेंशन है, तो इसको क्या खींचेगा टेंशन ही ना खींचेगा, इसको क्या खींचेगा टेंशन खींचेगा, तो टेंशन क्या हो जाएगा यहाँ पे m इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि रस्सी में क्योंकि नॉर्मल है m2g नीचे है, तो ये तो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल में जा रहा है ना, तो हॉरिजॉन्टल के फोर्स से ना हमको मतलब है, 90 डिग्री होने की वजह से वो तो कोई काम का नहीं रहेगा वो फोर्स। वेक्टर में cos थीटा cos 90 क्या होता है 0 होता है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कितना बार तुम लोग को बोले, तो दोनों का इक्वेशन को ऐड कर दो, 1 और 2 को ऐड करो, तो 1 प्लस 2 कर दो, तो t और t एक में माइनस एक में प्लस के साथ, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा m1g साइन थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन को कॉमन कर ले जोड़ने पे, तो m1 प्लस m2 आ जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा m1g साइन थीटा डिवाइडेड बटा m1 प्लस m2, एक्सेलरेशन आ गया इसका, आया कि नहीं। अब टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन कुछ नहीं है, ये रख देंगे इसके जगह m2 m1 इंटू जी साइन थीटा डिवाइडेड बटा m1 प्लस m2, टेंशन आ गया, क्यों क्योंकि इस एक्सेलरेशन को यहाँ पे डाल दिए, तो टेंशन दे देगा हमको, टेंशन लगेगा यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख रहा है कि अगर यहाँ पे टेंशन लगेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ भी वही टेंशन है, क्योंकि सेम रस्सी, फिर यही टेंशन यहाँ पे भी है, तो टी, लेकिन ये क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा 2t का, कल ही बताए थे, बोलो दोगुना फोर्स इसमें लगा कि नहीं, m2 के लिए दोगुना ना हो गया, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। तो कौन सा, अब दोगुना हो गया तो इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो किसके लिए लिखेंगे हम ज्यादा होगा, तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि a1 एक्सेलरेशन है, इसके लिए a2 एक्सेलरेशन मान लेते हैं, ये तो मान सकते हैं ना, बोलो a1 और a2 मान सकते हैं, तो a2 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे a2, अगर इसमें दो फोर्स लग रहा है तो ये a1 का क्या है, देखो ये दुगुना है, तो 2a2 लिख सकते हैं a1 के बराबर, क्योंकि दो गुना ही ना हो जाएगा 2a1, तब ना a1 इक्वल होगा, क्योंकि इसमें दो टेंशन है, तो 2a2 इज इक्वल टू a1 लिख सकते हैं, क्या रिलेशन आ गया मेरा, बोलो ये समझ में आ रहा है, क्योंकि दो टेंशन यहाँ पे एक टेंशन इसके लिए, यही टेंशन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये इक्वेशन लिख दिए, यही इक्वेशन तो पता करना था, अब तो सब चीज आ गया, अब इक्वेशन लिख सकते हैं, अब इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, t किसको खींच रहा है m1 इंटू a1, ठीक है। अब इसके लिए देखो 2t, 2t ऊपर में है और mg क्या कहाँ है नीचे में, mg नीचे में है, 2t ऊपर में है और mg नीचे में है, m2g है ना, तो m2g माइनस 2t इज इक्वल टू m2 इंटू a2 लिख देंगे क्या, इक्वेशन 1 यहां पे लिख दिए, इक्वेशन 2 यहां पे लिख दिए, बोलो हमको चाहिए टेंशन को गायब करना है, टेंशन को गायब करना है, तो अगर हम इसमें क्या करें कि 1 में क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे और जोड़ देंगे किसको 2 को, 1 में गुना कर दिए और 2 को जोड़ दिए, तो 1 में गुना किए तो 2t और यहाँ पे माइनस 2t क्या हो जाएगा
m2g, क्योंकि इसमें तो गुना नहीं हो रहा है और इसमें गुना हो रहा है, 2m1 इंटू a1 प्लस m2 इंटू a2। अब a2 a1 तो आराम से निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? अगर a1 का वैल्यू, देखो यहां पे क्या करेंगे, m2g, अब 2m1, a1 का वैल्यू हम क्या रख देते हैं, 2a2 रख देते हैं, यहां से रखें, प्लस m2a2। तो देखो यहां से 4, एक 5 m2a2 आ जाएगा, नहीं नहीं a2 यहां से कॉमन आएगा, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं, देखो यहां से कॉमन कर लेते हैं, a2 को कॉमन किए और यहां से 4m1, 4m1, ठीक है, प्लस m2 इज इक्वल टू m2g। तो यहां से क्या ले हो जाएगा, एक्सलेशन a2 क्या हो जाएगा मेरा, m2g डिवाइडेड बाय 4m1 प्लस m2। बोलो, a2 का वैल्यू आ गया। जब a2 का वैल्यू आ गया तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि a1 का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू दुगुना कर देंगे 2a2, तो 2m2g डिवाइडेड बटा 4m1m2। बोलो, ये भी आ गया, a1 का भी आ गया कि नहीं, a1 भी आ गया, a2 भी आ गया, आया। निकाल देंगे, टेंशन कैसे निकाल देंगे, अगर a1 का वैल्यू हम t में रख देते हैं, यहाँ पे a1 का वैल्यू हम उठाते हैं और इसमें ले जाके पुट कर देते हैं, तो टेंशन मेरा मिल जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दे क्या, टेंशन m1 गुना कर देंगे इसमें तो 2m1m2 g डिवाइडेड बटा 4m1 प्लस m2। ये याद रहना चाहिए कि अगर ऐसा कोई हो जाएगा, अगर 2t हो जाएगा और m2 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन ये दुगुना हो जाता है उसके एक्सेलेरेशन से। जितना टेंशन उतना बार गुना करेंगे, उतना ही गुना कर देंगे उसमें। अगर 3t आता तो 3t से वहां पे गुना कर देते, 4 आता तो 4 से, 5 आता, जितना भी इक्वेशन में। लिख लो इसको जल्दी से, बस देखना है उसके डायरेक्शन में फोर्स किसके लिए है। हम मान रहे, चलो इसको इधर मान रहे गिरते हुए, इधर मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, m1g लगा देंगे नीचे में और ये टेंशन ऊपर में है, तो मान लेते हैं यहाँ पे T1 मान लेते हैं, क्योंकि टेंशन अलग अलग आएगा, तो यहाँ T1 इसको खींचेगा, यही ना करेगा। तो ये T2 मान लेते हैं, यहाँ पे T2 इसको अपोज करेगा, जब इधर जाएगा तो अपोज करेगा, तो T2 तो इसको खींचेगा और m2g यहाँ लगेगा, बस इतना ही तो फोर्स लगेगा जो इसको एक्सेलरेशन का काम करवाएगा। तो सबसे पहले m1 के लिख देते हैं, m1 में देख लेते हैं, इसके लिए हम देखते हैं, इसके लिए कुछ है ही नहीं, m1g नीचे लगेगा और T1 माइनस हो जाएगा किससे, और यहाँ लिखा जाएगा m1 इंटू एक्सेलरेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसके लिए लिख देते हैं, इस ब्लॉक के लिए, तो T1 इधर जा रहा है ना, तो इसका मतलब T1 से माइनस हो जाएगा क्या, T2 और कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन 2 है। और m2 के लिए देखो, ये ऊपर जा रहा है तो T2 माइनस हो जाएगा m2g से, और ये क्या हो जाएगा, m2 इंटू a के इक्वल हो जाएगा, और इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। इसको सॉल्व करके देख लो, किसी को भी सॉल्व करो, इस दोनों को सॉल्व करते हैं, 2+3 को ऐड कर देते हैं, 2+3 ऐड कर दो, 2+3 हम ऐड करेंगे जब, तो T2 में पॉजिटिव है और यहाँ पे T2 में निगेटिव है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो T1 बचेगा, T1 और माइनस इधर है तो माइनस m2g इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस m2 और एक्सेलरेशन कॉमन आ जाएगा। अब देखो ये इक्वेशन 4 मान लेते हैं, अब देखो इसमें भी T1 माइनस में, इसमें पॉजिटिव में है, तो 1+4 को ऐड कर दो, यहाँ पे 1+4 कर रहा है।
अब 1+4 करेंगे तो क्या आएगा, T1 कट जाएगा, इसमें पॉजिटिव है तो M1G लिख देते हैं, पहले M1 लिख देते हैं माइनस M2 और G को डायरेक्ट कॉमन कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो M1 एक और आ गया, ये दोनों में है, तो M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, M1, कल ही बताए थे कि जो नीचे गिरता है जो ऊपर गिरता है उसी से मतलब होता है एक्सेलरेशन में, बीच वाला से कोई मतलब नहीं होता, कल ही ये चीज बताए थे। तो जो नीचे जा रहा है M1 और जो ऊपर जा रहा है M2 और बीच वाले से कोई मतलब नहीं है माइनस करने में, बस ऐड होता है एक्सेलरेशन में नीचे में वो सब। हो गया, एक्सेलरेशन आ गया। जब एक्सेलरेशन आ गया तो यहाँ पे T1 निकालो, यहाँ से T2 निकालो, जो भी निकालना है निकाल लो, सॉल्व करो, रखो, निकालो। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं T1 T2। T2 तो T1 तुम्हारा क्या है, तुम्हारा T1 तुम्हारा आएगा M1 इंटू 2M2, 2M2 प्लस कैपिटल M इंटू G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M। ये हो गया सॉल्व। अब देखो T2 हो जाएगा, T2 के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, M2 यहाँ पे आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, यही ना होगा, M2 यहाँ पे आ जाएगा, 2M1 यहाँ पे आ जाएगा, जब M1 है यहाँ पे M2 है तो M1 हो जाएगा, प्लस कैपिटल M इंटू G डिवाइडेड बटा, एक बार देख लेना, M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M